Good evening, everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, Yes, fine. ma'am. Okay. So today we are going to learn about the unpaid sailor. Okay? Already we have started Sales of Goods Act. Sales of Goods Act? Yes, 1930. And earlier it was the part of Indian Contract Act. How much? What is the 18? 18? 1872. Okay? So, what is the meaning of unpaid sailor? Whom do we call unpaid sailor? Yes. The sailor who has not received the whole of the price of the goods sold is called an unpaid sailor. जैसे राज ने खरीदा, क्या खरीदा? हाँ, टीवी खरीदा. ठीक है? टीवी खरीदा किससे? रोहित से. ओके? किरण को आजकल साइड कर देते. ओके. राज ने खरीदा टीवी किससे? रोहित से. ठीक है? अब राज ने बोला रोहित को कि मैं तुम्हें पेमेंट कब करूंगा? 2 दिन बाद करूंगा. ठीक है? तुमने खरीद लिया. ओके? लेकिन पेमेंट बाकी है. तुमने हाफ पेड किया. हाफ अमाउंट यू हैव गिवन. जैसे एक टीवी का सोनी स्मार्ट टीवी 60,000. ओके? सो यू हैव गिवन 20,000. ठीक है? एंड रेस्ट 40,000 is left. So you told to रोहित that 40,000 मैं तुम्हें 2 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा. ठीक है? अब रोहित क्या बन गया? रोहित क्या बन गया? रोहित क्या बन गया? रोहित क्या बन गया? यस? Sailor and buyer. Who is the sailor? Who is the buyer? Sailor is the Rohit and buyer is the Raj. Okay? तो राज ने खरीदा. हाफ पेमेंट किया. किसको? सेलर को. सेलर कौन है? रोहित. हाफ पेमेंट हुआ है तो रोहित क्या बन गया? अनपेड सेलर. ओके? रोहित is called as unpaid sailor. Why he is called as unpaid sailor? Because he did not receive the whole amount from the buyer, means राज से. ठीक है? समझ में आ गया? अब देखो कि राइट्स है इसमें. अनपेड सेलर का भी कुछ कुछ राइट्स है. तो अगर तुम्हारे पास पोजीशन है, टीवी खरीदा, टीवी लिया नहीं, लेके नहीं गया, तब क्या हो? तब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग राइट है. किसके पास? अनपेड सेलर के पास. क्योंकि द पोजीशन ऑफ द गुड इज विथ द अनपेड सेलर. ठीक है? if the possession of the goods is with the unpaid sailor, then he will bear much more rights than the buyer. Okay? ठीक है? Now, according to section 45, the sailor of goods is deemed to be an unpaid sailor when the whole of the price has not been paid. I told you, whole of the price. Half payment हुआ है. ठीक है? 50-50. When a bill of exchange or other negotiable instrument has been received
as conditional payment and the same has been dishonored. जैसे राज ने रोहित से क्या खरीदा? टीवी खरीदा, ठीक है, स्मार्ट टीवी सोनी वाला, तो उसका प्राइस क्या है? 60,000. तो वो क्या किया? 60,000 का हाफ भी नहीं दिया. उसने क्या किया? उसने एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक, ठीक है, चेक में लिख के दिया कि कल का दिन, कल का डेट नहीं तो परसों का डेट, ठीक है, समझ में आ गया कि इस डेट में तुम उठा लेना. तो साइन करके दे दिया कि तुम बैंक से पैसा उठा लेना, ओके, विड्रॉ कर लेना. कितना अमाउंट? 60,000. जब रोहित गया बैंक में गया, लेकिन गुड्स अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुआ है. गुड्स पोजीशन किसके पास है? रोहित के पास है. तो रोहित जब गया बैंक में, चेक दिया. चेक क्या है? एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. आफ्टर दिस चैप्टर वी विल गो फॉर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ओके. तो जब रोहित ने जाके बैंक के पास चेक दिया, किसका चेक? द बायर्स चेक, ओके. बायर कौन है? राज, ठीक है. अब जब चेक दिया है तो वो चेक क्या हुआ? बाउंस बैक हो गया. वो चेक डिसऑनर हो गया. उस अकाउंट में पैसा नहीं है. 60,000 इज नॉट देयर. तो क्या हुआ? पेमेंट नहीं हुआ. सो ही विल बी कॉल्ड एज, रोहित विल बी कॉल्ड एज अनपेड सेलर. फाइन? इज इट क्लियर? A sailor who has been partly paid is also an unpaid sailor. ठीक है? Fine? Clear? इतना तक? Clear? Online students? Unpaid sailor. What is called unpaid sailor? Clear? Okay. Yes, ma'am. Now, rights of an unpaid sailor. This is very important. Rights of an unpaid sailor. Rights against the goods. Goods के against एक unpaid sailor का क्या क्या rights है? What are the rights against the goods of an unpaid sailor? First, property has passed to buyer. Property has passed to buyer. मतलब क्या है इसमें? Property क्या है? Property क्या है? Property has passed to buyer. मतलब नहीं, समान नहीं है. Ownership. Property has been passed to buyer means the ownership has passed to buyer. ठीक है? उसमें अगर ओनरशिप, जैसे मैंने तुमको बोला ना, ओनरशिप तुम्हारे पास चला आया, तुमने टीवी खरीद लिया, इससे रिसीप्ट दे दिया, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है. पोजीशन किसके पास है? पोजीशन बायर के पास, सेलर के पास है. ठीक है? पोजीशन सेलर के पास है. ये राइट ऑफ लीन क्या है? राइट ऑफ लीन है पोजीशन. ठीक है? प्रॉपर्टी, अगर तुमने पैसा नहीं दिया, अगर तुमने पैसा नहीं दिया, किसको? किसको? सेलर को. सेलर को अगर तुमने पेड नहीं किया, इफ यू हैव नॉट पेड द अमाउंट, होल अमाउंट टू द सेलर, then the sailor can keep the things, keep the goods in his possession. This is called right of lien. Okay? Fine? Is it clear? Right of stoppage in transit. Right of stoppage in transit. Transit क्या है? रास्ते में, on the way. जैसे इसको लेके मुझे हंसी आ जाता है. राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. अब सुनो, जैसे
किरण को क्या है, किरण क्या है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ठीक है। किरण क्या है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का वो ट्रक में चीजें लेके जाता है, ठीक है, एक जगह से और एक जगह, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कंपनी है किसका, किरण का। और वो अपना जो जैसे कस्टमर्स का जो मतलब गुड्स है, एक वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ही कैरीज, ठीक है। अब रोहित रहता है कहाँ, दुलियाजान में, तुम रहते हो गुवाहाटी पे, ठीक है, ओके। और तुमने रोहित से एक गाड़ी खरीदा है, क्या खरीदा है, गाड़ी, ठीक है। तुमने बोला कि चलो रोहित तुम मुझे ये, मैंने तुमसे एक गाड़ी ले लिया, अब तुम मुझे ये भेज देना, ठीक है। तो रोहित भेज दिया कहाँ पे, तुम्हारे पास। और रोहित ने कांटेक्ट किया किसको, किरण को कांटेक्ट किया। क्यों कांटेक्ट किया, बिकॉज किरण इज द ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ओके। तो वो अपने ट्रक में गाड़ी को लेके जा रहा है। रोहित को पता चला रास्ते में, रोहित को पता चला रास्ते में ये गाड़ी जा रहा है, और पता चला कि राज विल नॉट बी एबल टू पे द अमाउंट टू द सेलर एज ही बिकेम इंसॉल्वेंट। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। राज ने, अभी देखो मुझे मत हंसाओ, हाँ मुझे तो क्लास लेना है ना, हाँ अच्छा देखो, रोहित ने क्या देखा कि रोहित को पता चला द सेलर गॉट द इंफॉर्मेशन दैट द बायर विल नॉट बी एबल टू पे द होल अमाउंट एज द बायर बिकेम इंसॉल्वेंट। सो suddenly Rohit called Kiran that Kiran, you please stop the truck, okay, and you come back with the car, okay। तो ये हो गया तुम्हारा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। समझ में आ गया, ठीक है, इज इट क्लियर। सपोज, और एक बात बोलती हूँ, जैसे ये यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं जस्ट बोल रही हूँ, सुनो। जैसे किरण है ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और वो किसका होके काम करता है, रोहित, लिसन, किसका होके काम करता है, सुनो, किसका होके काम करता है, रोहित का काम करता है, रोहित का एजेंसी है, ठीक है। रोहित का एजेंसी है कौन, किरण, ठीक है। अब अगर ये सेलर का एजेंसी है, सेलर का, देखो सुनो अच्छा से, सेलर का अगर एजेंसी है कौन, किरण, तो स्टॉपेज रास्ते में अगर बायर अगर पे नहीं कर सकता है तो वो रास्ते में स्टॉप कर सकता है। कि कौन स्टॉप कर सकता है, रोहित किरण को, ठीक है, सपोज। और अगर बाय चांस ये किरण हो गया तुम्हारा एजेंसी, ठीक है, किरण तो हो गया तुम्हारा एजेंसी, तो जैसे ही उसके पास से, इसके पास से गुड्स जाता है, गुड्स कहाँ पे जाता है, किरण के पास जाता है, तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर, नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर, बिकॉज द बायर, तब कुछ अगर होगा, रिस्क अगर कुछ डैमेज होगा, तो बायर विल बी रेस्पॉन्सिबल, नॉट द सेलर। ये एक मैंने तुम्हें बोला कि एजेंसी का अगर कभी आए इस चीज का क्वेश्चन, तो इसके साथ समझ में आ गया ना। बिकॉज द रिस्क इज ऑलवेज विद द ओनरशिप, रिस्क इज ऑलवेज विद द ओनरशिप। जिसके पास ओनरशिप है उसके पास ही रिस्क जाता है। लेकिन यहाँ पे जब अनपेड सेलर हो गया, तो अनपेड सेलर का बात अलग से हो गया। क्यों, अनपेड सेलर के पास ये कुछ राइट्स है, जब तक उसके पास फुल पेमेंट नहीं आता है तब तक उसका राइट रहता है, ठीक है। और ही कैन गो फॉर रीसेल ऑल्सो,
ही कैन गो फॉर रीसेल ऑल्सो. जैसे कार का मैंने बोला, तुमने बोला कि ये कार मैंने बुक करके गया, ठीक है. एस्ट्रो कार समझ लो बुक किया तुमने, ठीक है. किस चीज़ का कंपनी है? एमजी का. हाँ, एस्टोर ना. हाँ, एस्टोर. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट. ओके, ठीक है. मेजा और फेवरेट मु बहुत এইবিলাক কা मैं এইবিলাক গাড়ী চাই থাকো মই. अच्छा देखो, तो देखो देखो समझ में आओ. देखो, एस्टोर गाड़ी जैसे तुमने बुक किया, कहाँ पे बुक किया? रोहित के पास, ठीक है. सपोज तुमने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, और तुमने बोला मैं आके गाड़ी ले जाऊंगा, ठीक है, मैं आके तुम्हारे पास आके गाड़ी ले जाऊंगा. बट यू वेट फॉर 1 मंथ. 1 मंथ जब चला गया, तुम नहीं आए, और रोहित ने तुमको कॉल किया कि वाई यू आर नॉट कमिंग टू मी, ठीक है. तो सेलर तो वेट कर रहा है ना बायर से, क्या लेने के लिए? अमाउंट लेने के लिए, और कार तो बायर को कार देने के लिए, ठीक है. लेकिन सेलर क्या किया? सेलर रोहित को बायर को वेट करा, बायर सेलर को वेट करा रहा है, ठीक है. तो क्या हुआ? जब बायर सेलर को वेट करा रहा है, उसका जो डेट है, दैट वन ऑल्सो, द टेन्योर ऑल्सो फिनिश्ड आफ्टर 1 मंथ. 1 मंथ लेफ्ट, ठीक है, टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया. तो रोहित क्या करता है? रोहित इज द सेलर. तो वो क्या करता है? वो जाके गाड़ी को रीसेल कर देता है. समझ में आ गया? ओके, ठीक है. इज इट क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? No, ma'am. No, ma'am. Fine. Now here you see, against the goods, property has not passed to buyer. Property has not passed to buyer. मतलब ownership नहीं गया. किसके पास नहीं गया? बायर के पास नहीं गया. Withholding delivery of goods. इसमें तो easy है. Other remedies ये तो समझ में आ गया ना तुम लोग को. You have understood this one. It's very easy. Nothing to explain about this. अगर possession, अगर ownership चला गया, तो these are the rights. अगर ownership नहीं गया, तो और भी easy हो जाता है ना. So these are, you can go for anything. Even आप case भी file कर सकते हो. You can go for legal remedy also. ठीक है? Withholding delivery of goods, ये समझ में आया? गुड्स का डिलीवरी होल्ड करके रखा है, ठीक है. और अदर रिमेडीज मतलब लीगल रिमेडीज. ओके, दिस इज द अनदर थिंग. दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग. अगेंस्ट बायर. बायर जैसे फुल अमाउंट नहीं दिया, बट डिसऑनर हो गया. क्या डिसऑनर हो गया? चेक का एनी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ओके, हैज बीन डिसऑनर्ड. Then what the seller can do, what the unpaid seller can do? Unpaid seller can first suit for price. प्राइस के लिए क्या कर सकता है? लीगल रेमेडी के लिए वो केस फाइल कर सकता है. किस चीज के लिए? प्राइस के लिए. नेक्स्ट वन फॉर डैमेजेस. जो डैमेजेस हुआ है, जैसे किसी ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया. जब जैसे किरण गया कहाँ पे? किरण गया गुवाहाटी, ठीक है. क्या चीज लेके गया? टीवी लेके गया. किसने? रोहित ने खरीदा. इससे क्या खरीदा? टीवी खरीदा, ठीक है. बोला कि मुझे टीवी चाहिए, यू जस्ट डिलीवर इट. तो किरण लेके गया टीवी. तो उसको रास्ते में जो जाना पड़ा, तो उसका खर्चा भी तो है ना. तो लेकिन तुमने जब किरण जाके तुम्हारे पास पहुंचा, व्हेन किरण वेंट टू यू, तो यू हैव रिफ्यूज्ड टू टेक. यू सेड नहीं चाहिए मुझे, चलो जाओ तुम, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, चलो जाओ, और मैं नहीं लूंगा अभी.
तो किरण बेचारा क्या करेगा, वो आ क्या घूम के, लेकिन वो जो उसका जो डैमेजेस हुआ है, आने जाने का खर्चा है ना, है ना, और उसका जो ये भी सेल भी नहीं हुआ है, उसका सेल क्या करके रखा था, होल्ड में करके रखा था, है ना, तो उसका जो डैमेजेस हुआ है, ही विल गो टू कोर्ट फॉर लीगल रिमेडी. इज इट क्लियर? सूट फॉर रेपुडिएशन. सूट फॉर रेपुडिएशन मतलब जो भी तुम्हारा लॉस हो रहा है, जो भी तुमको जो मिलना चाहिए, जो तुम्हारा एक्सपेंसेस हुआ है, जिस चीज के लिए तुमको इतना भागा दौड़ी लग रहा है, तो इसके लिए भी तुम क्या करोगे, केस फाइल करोगे. यू विल गो फॉर लीगल रिमेडी. ओके. एंड सूट फॉर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट भी समझ में आ गया. इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट मांगोगे ना, मांगोगे या नहीं? जो तुम्हारा जो डैमेजेस हुआ है उसके लिए भी तो इंटरेस्ट चाहिए ना. सो फॉर दैट ऑल्सो यू विल गो टू कोर्ट. अंडरस्टूड? हु विल गो टू द कोर्ट? यस, अगेंस्ट द बायर. ओके. सूट मतलब केस फाइल करना. ठीक है, ऐसा शूट नहीं है, SHOOT वो है. ठीक है. हाँ, रेपुटेशन का मतलब जो तुम्हारा लॉस होता है ना, जो तुम एक्सपेंसेस देते हो, जो तुम्हारा रेपुटेशन के ऊपर जो तुम्हारा लॉस हुआ, इसके लिए. ठीक है. ये अलग टॉपिक है. ठीक है. Now, this is the performance of the contract under Sales of Goods Act 1930. Okay? So, performance of the contract is between the seller and the buyer. Okay? जो कंट्रैक्ट होता है सेल्स ऑफ गुड्स को लेके, जो एक कंट्रैक्ट होता है, किसके बीच में होता है? वो एक सेलर के बीच में होता है और एक बायर के बीच में. ठीक है. सेलर का ऑब्लिगेशन क्या है? व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सेलर? सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गुड्स का टाइमली डिलीवरी होना. ठीक है. द गुड्स शुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड एट goods are to be delivered on time and it should be with a safe delivery. The goods should be delivered safely. Okay? ठीक है. And to the proper destination, to the proper place. ठीक है. ऐसा हुआ ना, तुमने बोला कि मुझे दुलियाजन में डिलीवरी चाहिए, अगर किरण ने तुमको तिनसुकिया में डिलीवरी दे दिया गुड्स का, तो कैसे होगा? सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर. ठीक है. देखो ये कितना खुश हो जाता है इसका एग्जांपल लेने से. फिर देखो, नाउ व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर? While performing the contract, what is the responsibility of the buyer? The responsibility of the buyer is that he should pay timely. He should pay the amount timely and it should be full amount. Okay? The payment should not be half paid. Okay? The payment should be full, complete payment should be there, and the payment should be done on time. Okay? ठीक है.
दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर. तो ये है परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर, बिटवीन द सेलर एंड द बायर. सो डिलीवरी किसके बीच में होता है? दो पार्टीज के बीच में होता है. ठीक है. द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रैक्ट रिगार्डिंग सेल्स ऑफ गुड्स इज बिटवीन टू पार्टीज. टू पार्टीज मीन्स बाइलेटरल एक्ट. ओके. जब दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, when two parties are involved, okay, in entering the contract, in entering the contract, then it is called as bilateral act. Okay. Consist, the delivery should consist possession. The delivery should consist possession, and the delivery should be, कैसा होना चाहिए डिलीवरी? वॉलंटरी होना चाहिए. The transfers possession voluntarily to another person. मैं खुद की इच्छा से voluntarily ट्रांसफर कर रहा हूं, है ना? ऐसा नहीं ना, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, है ना? Voluntary, I should voluntarily transfer the property to the buyer. Okay, the seller should voluntarily transfer the possession of the goods to the buyer. Okay, fine. Is it clear? Any doubt? No? Now, what are the modes of delivery? ठीक है, modes of delivery क्या है? There are three kinds of delivery. There are three modes of delivery. First one is actual और physical delivery. ठीक है. जैसे किरण एक सेलर है. ठीक है. किरण के पास कौन गया? राज गया. ठीक है. राज ने बोला कि किरण तुम मुझे एक मोबाइल फ़ोन दो. ठीक है, मुझे एक मोबाइल फ़ोन दिखाओ. तो किरण ने तुमको मोबाइल फ़ोन दिखाया. ठीक है. और तुमने मोबाइल फ़ोन खरीदा. किससे खरीदा? किरण से. ठीक है, किरण से खरीदा एक मोबाइल फ़ोन और तुमने उसको पेमेंट भी कर दिया. ओके, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी. ओके, फिजिकल डिलीवरी. समझ में आ गया? एनी डाउट? ठीक है. नाउ here the physical custody of goods passes from seller to buyer. ठीक है. जैसे मोबाइल फोन सेलर ने ट्रांसफर किया किसको? बायर को. पोजीशन भी दिया एंड ओनरशिप ऑल्सो यू गॉट. ठीक है, फाइन. दिस इज कॉल्ड एक्चुअल और फिजिकल डिलीवरी. नाउ सिंबॉलिक डिलीवरी. व्हाट इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी? Actual delivery not possible here, made in symbolic manner. Carry control over the goods. Example, delivery of the keys of the godown. जैसे क्या? What is? हंस रहे हो क्यों? फोटो. देखो एग्जाम्पल में क्या बोल रही हूँ. जैसे तुम्हारे पास एक गुड्स का स्टॉक है. किसके पास है? किरण के पास. ठीक है. किरण के पास एक बहुत सारा क्या है, जैसे लोहा, आयरन का पाइप्स देखा है ना, वो पाइप्स का बहुत सा एक गोदाम में स्टॉक है. ठीक है. अभी वो दीज आर वेरी हैवी ना, बहुत हैवी है. तो वो क्या कर रहा है? बायर को नहीं दे सक रहा है. ठीक है. तो बायर को क्या देता है? वो गोदाम का चाबी दे देता है. ठीक है, की दे देता है और बोलता है कि तुम भाई मेरा गोदाम से ले लो, और पेमेंट वो कर देता है. ठीक है, समझ में आ गया अभी? दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी. जो फिजिकल आके चीज, जो तुम चीज ले रहे हो वो फिजिकली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो एक सिंबॉलिक वे से ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है. इज इट क्लियर? Feeling sleepy? Okay. Is it clear? Any doubt? Symbolic delivery and
एक्चुअल डिलीवरी, एनी डाउट? अब मुझे दिखाना पड़ेगा बाद में क्या क्या लिख रहे हो, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. ओके, सो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी देखो क्या है. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, टाइटल चेंजेस बट पोजीशन रिमेन्स द सेम. जैसे क्या एग्जांपल दूं? टाइटल चेंजेस बट पोजीशन रिमेन्स द सेम. टाइटल चेंजेस मतलब ओनरशिप चेंज हो जाता है. देखो ए है, ए को कुछ गुड्स बी को सेल करना है, ठीक है. ए के पास कुछ गुड्स है और वो गुड्स जैसे 10 kgs ऑफ राइस, ठीक है. 10 kgs ऑफ राइस किसको चाहिए? बी को चाहिए. बी को कितना क्या चाहिए? 10 kgs ऑफ राइस चाहिए. तो उसने ए को बोला कि मुझे 10 kgs ऑफ राइस चाहिए. ओके, बट ए के पास 10 kgs ऑफ राइस नहीं है. वो 10 kgs ऑफ राइस किसके पास है? सी के पास है, ठीक है. सी के पास क्या है? 10 kgs ऑफ राइस है, ठीक है. अब ए क्या बोलता है सी को कि सी को बोलता है कि जो मेरे नाम में जो था, क्या था? 10 kgs ऑफ राइस जो था तुम्हारे पास, वो तुम क्या करो, तुम बी को दे दो. समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसमें क्या हुआ? ओनरशिप क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ. समझ में आ गया? इज इट क्लियर? जैसे तुम तीनों हो, रोहित, राज और किरण, ठीक है. अब किरण के पास क्या है? किरण के पास एक्चुअली 10 kgs ऑफ राइस का, बट 20 kgs ऑफ राइस का बस्ता है, ठीक है. ओके, ही हैज अ बैग ऑफ 20 kgs ऑफ राइस. वो किसका है? वो जो 20 kgs जो राइस है वो किसका है? ओनरशिप कौन है उसका? टाइटल किसका है? रोहित का है, ठीक है. और तुमने क्या बोला? रोहित को आके बोला, ए यार मेरे घर पे चावल नहीं है तो मुझे ना 20 kgs ऑफ राइस चाहिए, ठीक है. समझ में आ गया? तो रोहित ने बोला, ओ तुम्हारे घर पे नहीं है, ठीक है चलो मैं दिलवा देता हूँ. तो रोहित जाके किरण को फोन करता है कि किरण तुम्हारे पास मैं राज को भेज रहा हूँ, राज को तुम 20 kgs ऑफ राइस दे दो जो मेरे नाम में था. इज इट क्लियर नाउ? एनी डाउट? समझ में आ गया? तो एंड ये देखो, दिस थिंग्स विल कम इन योर एग्जाम. सिंबलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और ये एक्चुअल डिलीवरी, ये तीन चीजें आता है एग्जाम में. सो जो मैंने एग्जाम्पल दिया प्लीज नोट इट डाउन, और आफ्टर रीचिंग होम you please go to my video and watch it, ठीक है. और उस जब तुम मेरे वीडियो को देखोगे तो वो एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है, तब कंफर्म हो जाओगे, ठीक है. इज इट क्लियर? लिसन माय स्टूडेंट्स, वन थिंग, जो भी मैं whatever I am teaching or any other teacher whoever is teaching, after going home immediately you should watch the video. अगर 2 दिन बाद देखोगे तो भूल जाओगे. उसी दिन जाके वीडियो को देखो और जो जो मैंने बोला उसको नोट डाउन करो. इफ यू फॉरगॉट टू नोट डाउन इन द क्लास, प्लीज नोट इट डाउन आफ्टर रीचिंग होम while watching the video, ठीक है. अदरवाइज you will be only loss, you will be only in loss. किरण समझ में आ गया ना? एग्जाम देना है ना? ठीक है. नाउ रूल्स ऑफ डिलीवरी. रूल्स ऑफ डिलीवरी, जो रूल्स ऑफ डिलीवरी है
इस जब आप एक चीज़ खरीदते हो किसी से तो उसका एक कुछ रूल्स तो होगा ना, तो वो रूल्स क्या क्या है? ठीक है, रूल्स ऑफ डिलीवरी. फर्स्ट द मोड ऑफ डिलीवरी. मोड ऑफ डिलीवरी आई टोल्ड यू. ठीक है, डिलीवरी डूइंग एनीथिंग मीन्स यू हैव अंडरस्टूड दिस वन. पार्टीज एग्री, सेलर, गुड्स, पोजीशन ऑफ बायर, ये जो यहाँ का है मोड ऑफ डिलीवरी. दिस इज कॉल्ड मोड्स ऑफ डिलीवरी. फाइन, दीज आर द मोड्स ऑफ डिलीवरी. फाइन, इसको लेकिन याद कर लेना. Now delivery and payment are concurrent conditions. What do you mean by concurrent conditions? Concurrent का मतलब है parallelly जाना, एक साथ जाना. एक साइड में अगर दे रहे हो तो एक साइड में तुम ले रहे हो, मतलब डिलीवरी और पेमेंट दोनों एक साथ चलना है. ठीक है, अगर किरण ने तुमसे टीवी खरीदा तो तुम्हारा ड्यूटी है किरण से पैसा लेना. ठीक है, यू आर द सेलर, ही इज द बायर. ओके, सो यू आर सेलिंग द टीवी टू हिम, टू किरण. ठीक है, किरण परचेज द टीवी फ्रॉम यू एंड it's his responsibility first, the primary responsibility, that he should pay the amount, complete amount to the seller. ठीक है, is it clear? Effect of part delivery. Part delivery is made in the progress of delivery of whole. Part delivery मतलब जैसे हाफ डिलीवरी, जो होल जो आप जो होल अमाउंट पेमेंट कर रहे हो तो उसका क्या होता है? पार्ट डिलीवरी. जैसे मैं बोल रही हूँ क्या, रुको, यस, अमूल ताजा का मिल्क मुझे चाहिए, तो मेरे घर पे चाहिए कितना कार्टून्स? आई नीड 6 कार्टून्स ऑफ अमूल ताजा. ओके, जो 200 मिलीलीटर का आता है. ठीक है, तो मैंने क्या किया? पार्ट डिलीवरी इज मेड इन द प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ होल. तो जो डिलीवरी हुआ वो क्या हुआ? हाफ हुआ. जैसे मुझे कितना चाहिए था? हाँ, 6, तो 6 की जगह मुझे 3 मिला. समझ में आ गया? इज इट क्लियर? पार्ट डिलीवरी इज मेड इन द प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ होल. होल डिलीवरी के बजाय, मतलब होल डिलीवरी जो देने वाला था, कंप्लीट डिलीवरी की जगह वो पार्ट डिलीवरी हुआ. ठीक है, ऐसा भी होता है कि पार्ट डिलीवरी मुझे दिया गया, और अगर पार्ट डिलीवरी मुझे दिया गया तो मैं ये, दिस इज कंप्लीटली माय ओपिनियन, दिस इज कंप्लीटली ऑन मी, that I will pay the amount of only 3 cartons of milk or full 6 cartons of milk. और समझ में आ गया कि मेरे पास, मतलब किसके पास, मैं कौन हूं? आई एम द बायर, यू आर द सेलर. यू हैव डिलीवर्ड हाउ मेनी कार्टून्स ऑफ मिल्क? 3 कार्टून्स ऑफ मिल्क. So now it's on my choice that whether I am going to pay the full amount to you or half amount. जो मुझे 3 कार्टून्स मिला उसका ही मैं पेमेंट करूं ना फुल अमाउंट पे करूं. ठीक है, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? Now buyer to apply for delivery. Who is the buyer? Buyer to apply for delivery. The seller has no obligation to deliver goods unless the buyer applies for delivery. जैसे मैंने मांगा, क्या मांगा? अमूल ताजा मांगा. कितना कार्टून्स? 6 कार्टून्स. तो इफ आई नीड 6 कार्टून्स ऑफ अमूल ताजा, तो इट इज द responsibility, it is the whose obligation? It is whose obligation? The buyer's obligation. Buyer's obligation है कि वो तुम्हें बोले, किसको बोले? सेलर को बोले कि मुझे तुम डिलीवरी दे देना, जो 6 कार्टून्स है वो तुम डिलीवरी मुझे दे देना. अगर मैं तुम्हें नहीं बोलती कि तुम डिलीवर कर देना, ठीक है, अगर मैं who? The buyer. If the buyer will not tell the seller to deliver the
goods to the buyer, then this is not the responsibility of the seller to deliver the goods to the buyer. Is it clear? ठीक है, समझ में आ गया? Now place of delivery. Place of delivery. Place of delivery समझ में आ गया? It should be place of delivery ऐसा होना चाहिए कि deliver जहाँ पे बायर ने जहाँ बोला है डिलीवरी देने के लिए वहाँ पे ही सेलर को डिलीवरी देना है. ऐसा नहीं कि मैंने बोला दुलियाजान में डिलीवरी देने के लिए बट द सेलर हैज डिलीवर्ड इट टू द तिनसुकिया और डिगबॉय और लाइक एनी अदर थिंग्स. ठीक है, जैसे किरण ने क्या किया, डिलीवर कर दिया. किरण को मैंने मांगा कि मुझे तुम एक कार्टून का बोतल दो. क्या बोतल दो? मिनरल वाटर. ठीक है, और किरण ने क्या किया, डिलीवर कर दिया वो कहीं ऑयल मार्केट के सामने. मुझे डीपीएस में था ऑर्डर बट ही डिलीवर्ड समवेयर. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ टाइम ऑफ डिलीवरी. buyer cannot demand delivery before the expiry of given reasonable time. buyer cannot demand delivery. buyer कौन है? मैं जैसे buyer हूँ. I cannot demand delivery before the expiry of given reasonable time. जैसे किरण ने मुझे बोला, किरण is the seller. किरण said that ma'am at 7 p.m. I am going to deliver you the goods. Okay, at your residence. तो मैं उसके पहले ही मैं डिमांड नहीं कर सकती. ठीक है, उस टाइम के पहले मैं डिमांड नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव एग्रीड ना दैट यस ही यू कैन डिलीवर द गुड्स एट 7 p.m. तो उसके पहले मैं डिमांड नहीं कर सकती. ठीक है, समझ में आ गया? मैनर ऑफ डिलीवरी. गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल, possession of third person, no delivery by seller to buyer unless and until third person acknowledges buyer that he holds goods on his behalf. जैसे मैंने क्या बोला था, थर्ड पर्सन, जैसे मैं कौन हूं? मैं हूं बायर. ठीक है, और रोहित है सेलर. ठीक है, अभी रोहित को क्या करना है? डिलीवरी देना है. तो रोहित को जो डिलीवरी देना है वो मेरे पास देगा ना, मुझे डिलीवर करेगा. जैसे मुझे कुछ चाहिए चीज़, जैसे मुझे 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स आई नीड. ओके, नाउ ही इज़ गोइंग टू डिलीवर मी. तो अगर इन माई एब्सेंस कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को जब तक मैं ना बोलूँ, जब तक मैं किसको ना बोलूँ, बायर को ना बोलूँ, तो बायर का सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरे आदमी के पास तब तक ना दे जब तक बायर सेलर को ना बोले. बायर विल इंस्ट्रक्ट द सेलर, बायर विल इंस्ट्रक्ट द सेलर दैट आई एम नॉट हियर एट माई होम, यू प्लीज डिलीवर माई गुड्स टू somebody else. मतलब टू किरण. ठीक है, हो गया. रोहित अभी मुझे नहीं मिलके वो किरण को डिलीवर दे दिया. सो आई हैव टू इंस्ट्रक्ट टू द सेलर. समझ में आ गया? नाउ कॉस्ट ऑफ डिलीवरी. कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, पुटिंग द गुड्स इनटू ए डिलीवरेबल स्टेट. ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेलर का. और बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक्सपेंसेस ऑफ एन इंसिडेंटल टू रिसीव डिलीवरी. मतलब सेलर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिलीवरी स्टेट में लाए. डिलीवरी स्टेट में लाए किस चीज को? जैसे वो टीवी, जैसे तुम टीवी दे रहे हो किरण को, तो तुम उसको एक बॉक्स में दोगे ना, तो वो बॉक्स का पैसा तो तुम किरण से नहीं लोगे. दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर एक्सपेंसेस. हुज एक्सपेंसेस? द सेलर्स एक्सपेंसेस. ठीक है, कि उसको डिलीवरी स्टेट में लाने के लिए जो एक्सपेंसेस चाहिए दैट विल बी बेयर्ड बाय द सेलर. आफ्टर डिलीवरी if any expenses required, then it is the duty of the buyer to bear those expenses. Is it clear? Delivery of wrong quantity.
जैसे शॉर्ट डिलीवरी, एक्सेस डिलीवरी, मिक्स डिलीवरी। अभी शॉर्ट डिलीवरी क्या हो गया, जैसे मैंने मांगा किरण से, किरण एक शॉपकीपर है, किरण एक क्या है, सेलर, ठीक है। किरण से मैंने मांगा कि किरण तुम मुझे कल मेरे घर में 10 kgs ऑफ राइस दे देना, ठीक है। और उसने मुझे क्या दिया, 5 kgs ऑफ राइस दे के भेजा, ठीक है। अब दिस इज ऑन माई चॉइस, अभी ये मेरे ऊपर होता है कि मैं उसको 5 kgs ऑफ राइस एक्सेप्ट करूं या मैं उसको रिटर्न कर दूं, या मैं आई विल पे फॉर द 5 kgs ऑफ राइस और आई विल पे फॉर द होल 10 kgs ऑफ राइस, ठीक है, समझ में आ गया। देन एक्सेस डिलीवरी, एक्सेस डिलीवरी भी ऐसे आया, जैसे मैंने 5 kgs मैंने बोला, उसने 10 kg दे दिया, तो उसी के साथ ही सेम थिंग विल बी अप्लाइड ऑन दिस, ओके। एंड मिक्स डिलीवरी, मिक्स डिलीवरी जैसे मैंने मांगा आलू, मैंने मांगा पोटैटो, मुझे चाहिए कितना, 5 kgs ऑफ पोटैटो आई नीड, तो किरण ने मुझे उसके साथ टोमेटोज भी भेज दिया, ठीक है, टोमेटोज भी भेज दिया, तो सब मिक्स हो गया ना। तो अभी ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्या करती हूँ, तो इट्स माई चॉइस, ओके। मैं उसको अलग सेपरेट भी करके, मैं बोल सकती हूँ कि सेपरेट करके मैं टोमेटो को रिटर्न कर दे सकती हूँ, नहीं तो मैं पे करूंगी, ना हाफ पेमेंट करूंगी ना फुल पेमेंट करूंगी, ओके। और वेदर आई विल कीप द goods. Is it clear now? Installment of delivery. In the absence of an agreement to the contrary, the buyer is not bound to accept delivery by installments. Without mutual consent, no performance. मतलब मैंने बोला था ये चीज कि ये बायर, जैसे कैसे, मैंने किरण से क्या मांगा, 30 kg ऑफ राइस, ठीक है। अब किरण मुझे इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, आधा आज दे रहा है, कल दे रहा है, फिर परसों दे रहा है, तो ये बायर विल नॉट एग्री, ठीक है। बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी, बायर बाउंड नहीं है कि वो इंस्टॉलमेंट में उसको दे रहा है, आज इधर इतना कल, ठीक है, समझ में आ गया। इज इट क्लियर, एनी डाउट? Now delivered to carrier or wharfinger. Wharfinger, what is wharfinger? The owner of land. देखो wharfinger क्या है, owner of landing place for ships. Ship जिस land में जाके खड़ा होता है ना, उस land का तो एक owner होता है, that owner is called as wharfinger, okay? और delivery to carrier, carrier जैसे transport का carrier हो गया है ना, transport agency जो होता है, तो डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू ए कैरियर और टू ए wharfinger फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सेलर का, है ना, कि बायर तक पहुंचाना है ना। कुछ भी अगर बाय चांस कुछ प्रॉब्लम हो गया रास्ते में, ट्रांजिट में, तो दिस विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर, सेलर, सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बायर तक जब तक वो नहीं पहुंचता है, बायर के पास जब तक पोजीशन नहीं आता है, टिल दैट मच द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गुड्स विल बी ऑन सेलर, ठीक है। सेलर मस्ट मेक ए रीजनेबल कंटेक्ट विद द कैरियर और wharfinger. जैसे रास्ते में जा रहा है, कौन जा रहा है, किरण जा रहा है, किरण कौन है, कैरियर, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है। नाउ किरण इज गोइंग टू डिलीवर द गुड्स टू गुवाहाटी, फ्रॉम दुलियाजान टू गुवाहाटी ही इज गोइंग, ओके। अब किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रीजनेबल कंटेक्ट करे, किसके साथ, किसके साथ, किरण के साथ, किरण इज द ट्रांसपोर्ट एजेंसी, कैरियर, सो वो रीजनेबल कंटेक्ट करे कि कब कहाँ तक पहुंचा, क्योंकि ये किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गुड्स अभी तक नहीं पहुंचा, पोजीशन में नहीं आया, पोजीशन में किसके पोजीशन में नहीं आया, बायर के पोजीशन में नहीं आया, सो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर, ओके। इज इट क्लियर?
ऐसा समझ रहे हो, अगर अच्छा मार्क्स नहीं मिला तो ऐसा डंडा दूंगी मैं पिटाई. ठीक है. You all are very good students, I'm telling you. Please study little bit hard. Okay? I need the best result from you. You will give me, definitely, I think. Yes? If the goods are lost or damaged, if the goods are lost or damaged, buyer holds the seller responsible for damages. That one you have understood already. I told you, because the possession of the goods are with seller. Risk where goods are delivered at distant place, buyer's right of examination of the goods. जब बायर के पास गुड्स पहुंच जाता है तो बायर का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर टू एग्जामिन द गुड्स, बिकॉज while coming from the far away place there may take place any kind of damages, है ना, damages कुछ हो सकता है, तो वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स को एग्जामिन करे जैसे ही उसके पास रीच करता है. ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट? सो दिस मच इज योर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. अब पढ़ो and tomorrow I will ask you. Okay, my dear students, so here I am winding up the today's class. Thank you, one and all. Thank you, ma'am.